कैसे हो साथियों। आपका हमारे इस हायर एजुकेशन आर चैनल के अंदर स्वागत है। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लेकर आए हैं बीजगणित की कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं, उनको देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, पहली ट्रिक है इसके अंदर, इसको देखिएगा। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू ए हो, सही है ना। देखिए डायरेक्ट आप इनका आंसर बता सकते हैं। तब इसके अंदर हम पूछेंगे आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर और -1 इस तरह। बस समझ में आ गई। अगर x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या है और फिर उसमें पूछ लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो इस ट्रिक के द्वारा आप डायरेक्ट बता देंगे। ठीक है, ये पहली ट्रिक है जो आपके सामने आई है। इस पर बेस हम एक एग्जांपल भी लेंगे। x प्लस 1/x बराबर ये है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम आपसे पूछेंगे, तो आप बताओगे ए स्क्वायर माइनस जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी उसका वर्ग करके एक 2 घटाना है, एक नहीं घटाना है, 2 घटाना है यहाँ पे। ठीक है, 2 घटाना है। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 6 हो, तब हम पूछेंगे 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछेंगे हम। तो इसमें ऑप्शन भी हम दे देते हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, ये जो है SSC CGL 2023 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 34, यहाँ लिख देते हैं 22.5, यहाँ लिख देते हैं 25.5। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं 36। सही है ना। ये वाला क्वेश्चन है जो आपके सामने है। तो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये दिया x प्लस 1/x बराबर ये है, तो x प्लस 1/x बराबर कितना है, 6 है ना। फिर हमें इसमें पूछा है 3/4, हमें इसमें ऐड कर दिया है, 3/4 ऐड कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वही फॉर्मूले के द्वारा 3/4 लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे इसके अंदर 2। सही है ना, ए है ना हमारे पास, हाँ वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ए की जगह कितना है हमारे पास, 6 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/4 और 6 इसका वर्क करेंगे, माइनस के 2 करेंगे। देखिए कितना आसान है और बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा 3/4। यहाँ 36 हुआ, 36 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 3/4 और ये आ जाएगा 34। इससे कैंसिल कर देते हैं 2 से, 17 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और 17 के क्या मन होंगे ना, 4/2। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो आंसर क्या आएगा 25.5। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन सही जाएगा इसका, सी ऑप्शन 25.5, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये ट्रिक देख लीजिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर ए हो, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 आएगा, यहाँ पे 2। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यही आपका समय बचाएगी एग्ज़ाम के अंदर। बात समझ में आ गई। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, जैसे यदि x और प्लस 1/x बराबर 10 हो, सही है ना, 10 हो, तब हम आपसे पूछेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। सही है, तो बस डायरेक्ट जो है ट्रिक लगाते हैं। इसमें ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी यहाँ पे ये वाली। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस के 2।
ये कितना है हमारा ए ही तो है ये, तो 10 का वर्क करेंगे यहाँ पे, माइनस के 2 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 100 और माइनस 2 कर दीजिए तो 98 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। बस ट्रिक याद रखिएगा और फटाक से आंसर आपके सामने। ओके, नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। ट्रिक नंबर आपकी है 2। ठीक है, ट्रिक नंबर सेकंड, ये ट्रिक है इसमें, ट्रिक सेकंड। यदि अब की बार हम लेंगे माइनस का, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो a, तब आपको वैल्यू बतानी है x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आएगी। पहले वाले में यहाँ पे क्या था प्लस का और घटा था क्या -2, अब की बार जोड़ेगा तो ये ट्रिक बन जाएगी a का स्क्वायर और प्लस 2 कर देते हैं यहाँ पे। बस ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी पर बेस एक एग्जांपल हम लेने वाले हैं। एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा आसान है ये वाला। यदि x माइनस 1/x बराबर 0.4 हो, ठीक है, तो क्या बताना है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके बराबर होगा। सही है ना, x² प्लस 1/x² किसके बराबर होगा। ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन में क्या दिया 4.16, 3.32, 1.84 और 2.16 ये वाला है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये तो ए है ना, ए कर देते हैं। इसका क्या बनेगा ए का स्क्वायर और प्लस में 2, तो 0.4 का वर्क करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे हम 2। जब इसका वर्क करेंगे कितना आएगा 0.16 आएगा ना, और 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.16। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, डी। देखिए कितने आसान तरीके से सवाल हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता है इसमें, ठीक है, टाइम लगता ही नहीं, 1 सेकंड में ही इसका आंसर आ जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है बीजगणित की। नेक्स्ट ट्रिक देखिए कितनी बिंदास है, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 पर चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुपर है और आपका समय बचाएगी एग्ज़ाम के अंदर। अगर ट्रिक याद है तो कई क्वेश्चन हो जाते हैं और ट्रिक पर बेस क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये वाली है ट्रिक, इसको देखिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर a हो, ठीक है, तब क्या बताना है भाई x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए ये ट्रिक है a³ माइनस 3a, ये वाली ट्रिक याद रखिएगा। अगर x³ प्लस 1/x³ आए तो a³ माइनस 3a कर दीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा, समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, यदि 2x प्लस 2/x बराबर 5 हो, तो ये पूछ रहा है तब x³ प्लस 1/x³ और प्लस 2 किसके बराबर होगा। सही है, ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। सही है ना, डी ऑप्शन है। तो इसमें दिया है, ये भी SSC CGL में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है 2023 में। ये है इसमें 81 और बटे 11, 81/7 और 71/8, 81/8 ये वाला है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए इसमें 2x प्लस 2/x बराबर 5 है ना, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं। 2 जैसे बाहर आएगा तो क्या आएगा x प्लस 1/x, इधर कितना जाएगा 5, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई भाई 5/2। ये हमारा a आ चुका है, a। सही है, अब इसमें हमें क्या लगाना है a³ और
माइनस के 3a ये लगाना है, +2 करना है इसमें। तो यहाँ 5/2 सही है ना, 5/2 और इसकी पावर कितनी है 3, ठीक है 3, और यहाँ पे -3 × 5/2 और प्लस कर देते हैं 2। अब ये कितना आ जाएगा भाई 125, तो ऊपर ही आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, -3 कितना 15, सॉरी 15 कर लेते हैं, बटे 2 करेंगे यहाँ पे और प्लस के 2, ठीक है। इनको हल करेंगे तो 4 से आंसर में गुणा करेंगे तो यहाँ 125 आएगा, इसमें 60 घटा देते हैं, बटे 8 कर देते हैं और प्लस के 2 कर देते हैं। तो जैसे हम घटाएं कितना बचेगा 5, तो ये बचेगा 65 बचेगा, और बटे 8 करेंगे और प्लस करेंगे 2, ठीक है। बराबर करेंगे इसके तो 65 और प्लस करेंगे 16 और बटे करेंगे 8, 81 हो जाएगा ना ऊपर, तो आ जाएगा 81/8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा इसमें, लास्ट वाला ऑप्शन सही जाएगा, लास्ट वाला, ठीक है लास्ट वाला डी ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन। तो ये आपकी तीसरी ट्रिक थी, तीसरी, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और